हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी किस किस्म की थॉट्स हैं, और उन्हीं थॉट्स के ज़रिए अगर कोई एक्शन है तो फिर पता करते हैं किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी वजह से उनकी क्या सोचें डेवलप हो रही है। सारा कुछ इसमें चेक करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज वही लीजिएगा। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, घटाई, 7 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सेजिटेरियस। घटाई जो है वो इस बात की है कि बहुत बुरे तरीके से छुपाए नहीं छुप रही, जिन जिन जज्बात का और जिन एहसासात की जंग इनके दिल में चल रही है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, और अपने आप को इन्होंने बहुत हाइड किया हुआ है। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी छुपाई हुई हैं अपने मुताल्लिक। आजकल तो लिटरली लग रहा है कि छुपे हुए हैं और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये छुपना। कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी लग रही है जिसकी वजह से छुपना पड़ रहा है, और अपनी सीक्रेसी, अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेसी में रखना पड़ रहा है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, जो इनके माइंड में चल रहा है, जो इनके क्या सोच में चल रहा है। एग्जॉस्ट हो गए, फेडअप हो गए, कब तक कब तक कब तक। और एक चीज़ को लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया है, कार्विंग शुरू कर दी है, डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है, कुछ बनाना शुरू कर दिया है, कुछ स्कल्पचर्स बनाते हैं, कुछ कार्विंग करते हैं, कुछ कहीं किसी जगह पर कुछ खोदना शुरू कर दिया तो वहाँ पर निशान सा बन गया है, कोई ब्रूज़, कोई चोट जिस्म की, उसको इतना ज़्यादा स्क्रैच किया है कि वो स्क्रैच करते करते ज़ख़म बन गया है। मतलब वो मार्क छोड़ रहा है। आजकल की एक्टिविटीज़ में जो इनकी सोचों में चल रहा है वो इनकी बॉडी पे वो मार्क छोड़ रहा है, जिससे उनको बार बार याद आता रहेगा कि मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये अपनी अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं। मैं अगर सोच की बात कहूँ, यहाँ एस ऑफ कप्स है, जो इनके दिल में एक अनकंडीशनल लव आ रहा है, एक अनकंडीशनल जेस्चर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़े बैलेंस के बाद क्रिएट हुआ है, उसको इन्हें छुपाना पड़ रहा है। राइट टाइम पर रॉन्ग चीज़ बोलने वाली बात हो गई है, और रॉन्ग टाइमिंग्स पर राइट चीज़ का एहसास हो गया है। तो कुछ इस तरह की है। सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनफैक्ट सारी साइंस हैं, सिर्फ पेंटिकल्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त विद द एस ऑफ कप्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मोहब्बत भरी बातें। शायद आप कुछ खुद भी इस तरह की फ़ील कर रहे होंगे कि अब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, सस्पिशियस हुए हैं, छुपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है अपने आप को, और डिसेप्टिव, धोखे वाली एनर्जी में है। समझते रहें लोग जो समझना है मेरे बारे में, मुझे कुछ नहीं पड़ी उन लोगों की। कुछ इस तरह की इनकी सोचें चल रही हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके माइंड में। हर्मिट, साइलेंस, खामोशी, मून, मेजर आर्कानास, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। रोज़ाना इनका दिल कुछ करने को चाहता है, रोज़ाना इनका दिल मर जाता है। खामोश हैं, कटे हुए हैं सबसे, बिल्कुल साइलेंट, सन्नाटा, खामोशी। डर है, डर बैठा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत नॉलेज है उसको बंद किया हुआ है जानबूझ के। खामोश रहो, अभी ना निकलो। और इस फेज़ में ये काफ़ी कुछ अपने मुतालिक टटोल रहे हैं। इनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि इनको जिन चीज़ों का खौफ है एक्चुअली अब वो वाकई एग्ज़िस्ट हो गई तो मसला हो जाएगा। और जो खौफ है वो अपनी इनकम का है, जो खौफ है वो अपने पैसों का है। पैसा पानी की तरह बह रहा है,
समेटे नहीं सिमट रहा है और बहुत नज़दीक हैं ये उस चीज़ के कि पैसा एकदम से ख़त्म हो जाए। तो मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ख़त्म हो जाने का खौफ इनके अंदर बैठ रहा है। इनकी खामोशी कब तक बरकरार रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि ये खामोश रहें तो कब तक रहें। बार बार ये बात सोचते हैं कि मैं खामोश रहूँ, कब तक रहूँ, चुप हूँ, छुपा हुआ हूँ, आइसोलेटेड हूँ, किसी को पता नहीं है मेरे वेयर अबाउट्स का, पता नहीं क्या एक्टिविटी है इनकी, आप बेहतर जानते होंगे। बट विद द मून कार्ड वो खौफ तारी होते 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 उसमें बच्चे भी लपेट में आ गए हैं, उसमें पेट्स भी आ गए, उसमें घर भी आ गए, तो उसमें फैमिली भी आ गई और सब चीज़ इनके कटहरे में आके खड़ी हो गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो रही है। हर इंसान अपनी मुतालबात के लिए पैसे मांग रहा है, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, भाई ये ख़र्चा उठाओ, वो ख़र्चा उठाओ। और इनका जो असल में इनका दिल है, जो इनके माइंड में असल चीज़ चल रही है, वो ये कि ये कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ जज्बे के साथ कुछ पैशनेट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ना हालात जब मौका दे रहे हैं, ना ही कोई और चीज़। तो उसकी बुनियाद पर इनको काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई हाँ, इस वक्त सन्नाटा है, इस वक्त खामोशी है, इस वक्त चुप है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 9 डबल आया है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कॉइन्स, काम नहीं बन रहा है इनका कोई। ये जो काम करना चाहते हैं इनको काम से रोका जा रहा है। हर्मिट मोड में इनको चुप करने को कहा गया कि अभी बाहर मत निकलो, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें तो ये फलक के फटक के बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इनको काम ये कर सकते हैं, काम ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको काम से रोका जा रहा है। कोई लिटरली इनको कह रहा है कि अभी ना करो। मेहनत कर सकते हैं, पैसा अभी कमा सकते हैं, बाद में टाइम मिले या ना मिले, लेकिन किसी चीज़ से मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इनको कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स और मून कार्ड यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप्स, डर है जिस चीज़ का, डिसेप्टिव इसलिए है कि एक्चुअली अपनी फीलिंग नहीं बता रहे। एक्चुअली जो फील कर रहे हैं आपके मुतालिक, दुनिया के मुतालिक, लोगों के मुतालिक, रिश्तों के मुतालिक, वो आपको नहीं बता रहे। और प्लस खौफ है जिस बात का, वो यही है कि अकेला रह जाऊंगा, तन्हा रह जाऊंगा, और वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे अकेला नहीं होना, एंड सो। अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक हैप्पी टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो चीज़ें कभी सोची नहीं थी वो सब चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कभी प्लान नहीं किया था, बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बचपन की आज़ादी की बहुत याद आ रही है, एक फ्रीशिप की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, एक फ्रीडम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पेरेंट्स को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजारा हुआ टाइम बहुत मिस कर रहे हैं, और वही चीज़ इनको दिन ब दिन खौफ में मुब्तला कर रही है। एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है। डेथ बहुत क्लोज़ है, इनको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये फ़ियर इनका डे टू डे बढ़ता जा रहा है। किसी ब्रेकअप सिचुएशन में है, लोग छोड़ के चले गए हैं, लोगों ने अकेला कर दिया है, लोगों ने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हैं, पैसे भी नहीं रहते तो लोग बहुत सारी अपनी असलियत भी दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में कोई फेज़ बिल्कुल डेडलॉक पर आ गया है, और कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी ये रिएक्टिव मोड में नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट पर्सन इनको नहीं मिल रहा जिसको ये बैठ के बता सकें कि मुझे कुछ कहना है, मेरे दिल की बातें सुनो। तो इनके माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन लोग ही नहीं हैं, साथ में दोस्त ही नहीं है, यार ही नहीं है, आप ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं बातें करूं तो किससे करूं, मैं किसी को कुछ कहूं तो किससे कहूं। मेरे अंदर बैलेंस आना चाह रहा है तो मैं उसको ठीक करना चाह रहा हूं, लेकिन कोई मुझ पे यकीन नहीं कर रहा। मैं अपने अंदर कोई जज्बा लाना चाह रहा हूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं बात करना चाहता हूं, कोई मौजूद नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग कैसे पलट गए। आई मीन यू नो, लॉट्स ऑफ थिंग्स रनिंग इन हिज और इन हर माइंड। आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। दे रियली वॉन्ट यू, आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, रिट्रीट मोमेंट्स गुजारना चाहते हैं। देखें कब तक ये तमाम चीज़ें होती हैं, और चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है इनके माइंड में।
क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है इनके माइंड में। रिलीज, एक्सपेंशन, क्वेस्ट, डिस्पॉन्डेंस। धजा बनाई हुई है इन्होंने आजकल अपनी बहुत बुरी तरीके से। सिवियर एंजाइटी, एक्स्ट्रॉर्डनरी पेन, पेरेंट्स को याद करना, और अगर पेरेंट्स हयात नहीं है तो कब्रिस्तान जाके बैठ जाना, इतने सारे वजीफ़े दुआएं पढ़ना कि किसी तरीके से पेरेंट्स का साथ जिंदों को छोड़ के ये जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उसी में हैं। इनको लगता है कि वो इनको पुकार रहे हैं, वो इनको आवाज़ें दे रहे हैं। इनको लगता है कि कुछ कुछ ऐसे कर्म जो इनसे बुरे हो रहे हैं उसका शायद अजाला इनके मरहूमीन को ना करना पड़ रहा हो। प्लस इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में हो सकता है कोई एडिशन होने वाला हो। अगर ये मैरिड हैं या इनके सिबलिंग्स हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी भाभियां हैं, कहीं ना कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फैमिली एडवांस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। प्लस इनको अपनी मदर बहुत याद आ रही हैं, और जिस तरह के हर सवालात का जवाब इनकी मदर के पास होता था, अब ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जो इनके सवालात के जवाब दे। मिसिंग, डाउन लो। और इन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोड़ा हुआ है। लोग इनको लिटरली, इनके बच्चे भी देख के बोल रहे होंगे, या इनके छोटे सिबलिंग्स, या आप खुद भी इनको देख के बोलते होंगे, यार क्या हाल बना रखा है, क्या मजनू लैला बने हुए हो, थोड़ा तो अपना ख्याल करो, थोड़े से तो ठीक से रहो, थोड़े से अच्छे लगो। लेकिन नहीं, फसाड। सी कुछ ना कुछ इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। लेकिन इनको यकीन है, आप इनके लिए दुआ करते हैं, इनको यकीन है कि चीज़ें ठीक होंगी, जिसकी वजह से ये किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई मिल नहीं रहा, बात करने के लिए कोई है नहीं। और चीज़ें बदलेंगी। आपसे ये बहुत ज़्यादा कहते होंगे, यार बस तुम मेरे लिए दुआ करो सब ठीक हो जाए, मेरे लिए तुम दुआ करो सब ठीक हो जाए। इस डाउन और इस लो मोमेंट में एक फसाड है कि जैसे ये अपने फादर को, या कोई ऐसा इंसान जिसने शुरू से इनका साथ दिया, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा है, एक ओल्ड एज औरत की तरफ देख रहा है। यहाँ पे भी एक बच्चा एक बुज़ुर्ग की तरफ देख रहा है। ऊबर P6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वहाँ पे डेथ का कार्ड आया, वहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया। कोई कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है, कोई कब्रों को देख रहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ जाने वालों के साथ कुछ यादें हैं जो कि अटक गई हैं, और वही चीज़ें बार बार आपके पर्सन के माइंड में घूम रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सोचों का जो महवर है ना, वो एक ही तरफ से घूमे जा रहा है। वेल्दी मैन, पैसे वाले हैं, या ये हाँ सडन वेल्थ, इनको मौके पे चौका वाली बात लग रही है कि किसी तरीके से 777 आ गया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं से इनको यकीन है कि पैसा कहीं से अचानक से आएगा, और मेरी वेल्थ कहीं नहीं जाएगी। शायद इसीलिए फेथ का कार्ड आया था। हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन इनकी डिटर्मिन्ड है ये कि कुछ होगा। जो प्रिविलेज लेडी आपसे कहते हैं दुआ, 11, 12, 13 क्या सीरीज़ में नंबर आए हैं। आप इनके लिए एक बहुत बड़ा चार्म है, लकी चार्म है। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल होता रहे, बट यू आर देयर, तो सब कुछ ठीक है। तुम अच्छे तो सब अच्छे वाली बात। कोर्ट हाउस, मैंने कहा था किसी मैटर में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, लेगेसी की फ़िक्र है। हो सकता है घर के मामला, प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर कोर्ट में मसले चल रहे हो, केस चल रहा हो। ये ख़ुद लॉयर हो सकते हैं, इनके एडवाइज़र ने इनको कुछ गाइड किया हुआ हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़। इस वक्त शायद ये भी प्लान कर रहे हो कि सब कुछ आपके नाम पे कर दें अगर आप इनकी मिसेज हैं तो, ताकि औरतों की इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनकी वेल्थ की असेसमेंट हो रही है, इनके असासों की असेसमेंट हो रही है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कॉफिन, किसी की डेथ हुई है, किसी की डेथ होने वाली है, या इनको कहीं से डेथ की न्यूज़, फ्यूनरल की न्यूज़, मैसेज। यस, किसी की डेथ की न्यूज़ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता है यार कहीं से उसकी तबीयत के बारे में पता चल जाए, वो बहुत बीमार है, पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो ना गया हो, ऐसी कोई चीज़ें। काम में कोई छोटा मोटा काम ढूंढना चाह रहे हैं ताकि ये मसरूफ़ रहें, क्योंकि ऊपर के कार्ड्स में जो इनकी रीडिंग आई थी, इनको किसी ने ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ है कि जैसे ना निकलो, ना करो। लेट्स सी कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और इन्हीं की बेसिस पर क्या पॉजिटिव आउटकम्स आपके पर्सन के माइंड में आते हैं।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यकीन है इनको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी बाय नेक्स्ट ईयर, और जो चीज़ें अभी हाथ में नहीं हैं, कंट्रोल में नहीं हैं, डेफिनेटली आगे आएंगी. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. जितने डिटर्मिन ये हैं, जितना लोग इनको बंद कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि नहीं अब एक्शन ले लेना चाहिए. मतलब अब मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँ, मैं कब तक वो ना करूँ जो मेरा दिल कह रहा है, बिकॉज लोगों की करने में तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा. लक इज़ ऑन योर साइड. अपने साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये खुद ब खुद चला रहे हैं. इनको कोई गाइड कर रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें सोचो, इस तरह की बहुत बातें बोलो, यूनिवर्स में जाती हैं. अच्छा सोचोगे अच्छा बोलोगे जो तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा बोलोगे तो बुरा ही होगा. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़. यहाँ पे भी रिलीज़ था और यहाँ पे भी रिलीज़ था. ये शायद पास्ट में बहुत रहते हैं, अपने आप को हर वक्त वनरेबल बनाते हैं. मेरे साथ ही होता है, मेरा पता नहीं क्या कसूर है, मैंने पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ा, तुम बताओ मुझे मैंने क्या गलत किया है, ये वो. तो जिसका कोई आंसर नहीं दे सकता. लेकिन ये पुरानी चीज़ों में, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. शायद आपसे वही वाली बात जो मैंने पहले कही, दुआ का कहते होंगे कि तुम मेरे लिए दुआ करो, तुम दुआ करोगी या करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और मुझे यकीन दिलाओ, मुझे मोटिवेट करो, मतलब चीज़ें सही रखो, मेरे अतराफ़ में तमाम चीज़ें नॉर्मल रखो तो सब कुछ ठीक होगा. तो ये सब कुछ आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है. अगर तो आप इनसे कांटेक्ट में हैं तो ही और शी इज़ इन अ डायर नीड ऑफ हेल्प. इनको ज़रूरत है कि इनकी बातें सुनी जाएं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस लग रहा है, और बहुत कुछ करते हुए भी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बहुत वेल्थ होते हुए भी पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे, कस्टडी में लग रहे हैं, कम बंद लग रहे हैं, आइसोलेटेड लग रहे हैं. बट आप बेहतर जानते होंगे कि क्या वजह है. नाउ लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई आजकल मुझसे यही बातें वो कर रहे हैं और आजकल यही उनके दिमाग में चल रहा है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है. व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको. नेवर एंडिंग स्टोरी. शायद ये बहुत रेपिटेटिव स्टोरीज़ आपको वही वाली कहानियाँ सुनाते रहते हैं, और आपको ये लग रहा है ये कौन सी नई बात है जो ये मुझे सुना रहे हैं. इतने अरसे से यही बातें हुई चली जा रही, शायद इसीलिए आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन. आप भी फेडअप हो गए कि यार अब कुछ बोलना है, कुछ करना है ना तो करो. ये जो कभी ख़त्म होने वाली जो तुम्हारी कहानी, राग लीला, रास लीला या जो भी आप लोग कहते हैं उसको, ये मुझे मत रागल. आपको करना है तो करो. कम टू द एज. बिल्कुल एज पर हैं आप, एंड इट्स मोर लाइकली कि आप कुछ इनकी हरकतों की वजह से शायद खुद ही कुछ कर लें. आप इनका डिप्रेशन नहीं बेयर कर पा रहे हैं. मिल्क एंड हनी. समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन. आपको भी कोई अच्छी खबर मिलेगी. जैसे इनके पास सडन वेल्थ और वेल्थ की आई थी, इसी तरह आपके पास भी कोई अच्छा होगा डेफिनेटली. बट यू नीड टू डिसाइड कि क्या है जो नसीब में है ना, वो होकर रहेगा. द फेट आया है, तो आपको इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. चीज़ें बदलनी है तो बदल जाएंगी, चीज़ें ठीक होनी है तो ठीक हो जाएंगी. ओवर स्ट्रेस अपने आप को मत कीजिए. आपके लिए यही एडवाइस आ रही है. इनकी कहानियाँ शायद कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली, आपको इस बात पे यकीन है, लेकिन चिढ़ के आप उसमें कुछ मत कर जाइएगा, बिकॉज़ आपके साइड पर लक है. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.